अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट आलू के लच्छे वाले पकोड़े। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान करीब हैं, तो आप भी इसको रमज़ान में बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं। इन्हें मैं पतले पतले स्लाइसेस की शक्ल में काट लूँगी। देखिए मैं कितने बारीक बारीक इन्हें लंबे लंबे पीसेस कट कर रही हूँ। हमारा स्लाइस इतना ही बारीक होना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी से बारीक स्लाइसेस काट लेती हूँ। यहाँ मेरे स्लाइसेस कट चुके हैं। अब मैं इन्हें फ्रेंच फ्राइज़ की तरह से बारीक बारीक कट कर लूँगी। हमें इन्हें बिल्कुल भी मोटा नहीं काटना है, बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक हमने इन्हें काट लिया है। अब मैं बाकी के तमाम पोटैटोस को भी इसी तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लूँगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी इसी तरह परफेक्ट बने। तो यहाँ मैंने तमाम आलूओं को बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करके एक बाउल में डाल दिया है। अब हम इसकी बाकी की तमाम चीज़ों की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैं हरा धनिया ले रही हूँ, उसे भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। हरा धनिया की हमने आधी कड्डी तकरीबन ली है, उसे हम बारीक बारीक चॉप कर रहे हैं। यहाँ मैं 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी ले रही हूँ। इन्हें भी हम बारीक बारीक से चॉप करके रख लेंगे। तो यहाँ हमने तमाम चीज़ों को काट लिया है। यहाँ मैंने प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया था। अब हम इन चीज़ों को इसमें डाल देंगे। यहाँ मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें हम फूड कलर का डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरे का और 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1.5 टीस्पून हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे। यहाँ मैं 4 टेबलस्पून मैदे का ले रही हूँ और 4 टेबलस्पून ही मैं बेसन का शामिल करूँगी। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने इसमें पानी अभी नहीं डालना था, पहले हम इसे ड्राई मिक्स करेंगे क्योंकि आलू और प्याज पानी छोड़ते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा सारा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, वरना ये पतला हो जाएगा और हमारे क्रिस्पी पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए हमें बिल्कुल ज़रा ज़रा सा पानी डाल के इस बैटर को इस तरह से बना लेना है। यहाँ मैंने ऑयल को गरम करने रख दिया था। अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ऑयल में डालती जाऊंगी। देखिए हमारे लच्छा पकोड़े कितने अच्छे से बन रहे हैं। हमें इन्हें फ़ौरन ही स्पून से हिलाना नहीं है, हमें इसे 5 से 10 मिनट तक पकते रहने देना है। मीडियम लो फ्लेम पे, बहुत हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं पकाना है, वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए अब हम इन्हें पलट रहे हैं, तो ये कितने कुरकुरे और क्रिस्पी बनना शुरू हो गए हैं। डालते के साथ ही अगर हम इसे हिला देंगे तो हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए ये हमारे कैसे लच्छे वाले पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही लजीज और लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो जब तक मैं बाकी बैटर के भी पकोड़े तैयार करती हूँ, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।